अच्छा जी, ये क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आप कुछ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं रिलेटिंग टू द मशीन एसेट। मैं पढ़ रहा हूँ और आप समझें और आपने सॉल्व करना है। ऑन 1 जनवरी X1 मशीन्स कॉस्ट 1 लाख रुपया। डेट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑन 1 जनवरी X1 मशीन अकाउंट है आपके पास जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपया और 1 जनवरी को ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40,000 रुपए की, यानी कि नेट बुक वैल्यू कितनी है 60,000। बेटे दो क्लोज कीजिएगा। डेप्रिसिएशन रेट है 20% पर एनम और हम डेप्रिसिएट करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। कहता है कि तमाम मशीन्स एक ही दिन पैदा हुई थी, ठीक है, एक ही दिन खरीदी गई थी। उनमें से एक मशीन जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपया है उसको हमने बेच दिया 31 अगस्त 2001 को, ठीक है। ये उसकी परचेज हमें ये उसकी इस साल की ओपनिंग डेट नजर आ रही है और इस साल की ओपनिंग डेट पे कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मौजूद है। पीछे कब खरीदी थी उसने नहीं बताया, ये बताया कि हमने इस साल के 8 महीने खत्म होने पर उसको बेच दिया, उनमें से एक मशीन को, और बेचा कितने का 15,000 रुपए में बेचा उसको। और एक नई मशीन खरीदी है हमने कब, इसी साल की 1 दिसंबर को 30,000 रुपए में, और कह रहा है कि आप बनाएं 31 दिसंबर को क्या मशीन अकाउंट, accumulated depreciation account, depreciation expense account and asset disposal account। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें। शाबाश। आपस की डिस्कशन की इजाजत, आप आपस में एक दूसरे से पूछ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। शाबाश, काम शुरू करें। ऑनलाइन बच्चे भी पूछना चाहें तो अपनी आवाज बुलंद करके एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी मौजूद हूं, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे से भी डिस्कशन कर सकते हैं। शाबाश। फिलहाल मैं पॉज कर इसको रिकॉर्डिंग को। देखिएगा, आपने मशीन का अकाउंट बनाया, इसी तरह पे बना, जी बेटा, सेम रिजल्ट। एनी पॉइंट टू डिस्कस? ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर तो आपने पिक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देखिएगा, उसने आपसे क्या कहा कि 1 जनवरी को आपके पास एसेट जो है 1 लाख रुपए का और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 की है, ठीक है। उसमें से एक एसेट आपने बेचा है इस साल 8 महीने गुजरने के बाद, और डेप्रिसिएशन रेट हम चार्ज कर रहे हैं 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। अब मामला ये है कि 1 लाख का 1/5 हिस्सा बनता है 20,000 1 जनवरी X1 को, और 40,000 का 1/5 हिस्सा बनता है 8,000। नेट बुक वैल्यू ओपनिंग डेट पे इसकी बनती है 12,000। ये वाला एसेट इस साल के 31 अगस्त को बेचा जा रहा है, तो 31 अगस्त तक इसकी डेप्रिसिएशन बनेगी नेट बुक वैल्यू पर 20% इंटू 8/12। बताइएगा क्या बनती है?
1600, 1600 ये इसकी डेप्रिसिएशन बनती है, जिसकी अभी हमने अकाउंटिंग नहीं की हुई। तो इसकी अकाउंटिंग हम कर लेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट यहाँ पर 1600 रुपए से। सर जी बोलिए बेटे। ये नेट बुक वैल्यू 12,000 कैसे आई? 20 में से 8,000 को लेस करें, उस पांचवा हिस्सा जो एसेट का 1/5, आप मुझे ये पूछें कि सर 1/5 कहां से आया? नहीं सर मुझे क्लियर है, वो आपकी ना सी आगे शो हो रही थी और मुझे 2000 शो हो रहा था और नीचे 800 शो हो रहा था। देखो मेरी एक बात सुनो, आपको 1/5 कैसे पता चला ये मुझे आप पूछें। ये अभी भी मैंने आपके ऊपर एक किस्म की यूं समझ लें कि एक मैंने वो बूझ पहेली वाली बात रखी है कि 1/5 कैसे पता चला। नहीं 20% नहीं। देखो जरा जहन को हाजिर रखो, वो क्या कह रहा है कि एक एसेट उसने बेचा है जिसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपया। अब एक एसेट, टोटल एसेट उसके पास मशीनें थी, आप यहां पर देखो टोटल मशीनें थी उसके पास 1,00,000 रुपए की, उसमें से उसने 1,00,000 रुपए में से उसने 20,000 के जितना एसेट बेच दिया, तो क्या बनता है? 1/5 बनता है ना कि नहीं? बनता है कि नहीं? पांचवा हिस्सा है ना। 1,00,000 में से आप 20,000 का एसेट बेच रहे हैं, मतलब आपने पांचवा हिस्सा बेच दिया। अभी भी नहीं समझ आई? तो मैंने कहा कि अगर 1,00,000 का पांचवा हिस्सा 20,000 रुपया की कॉस्ट है जो मैंने बेच दी, तो उस पांचवें हिस्से की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? अच्छा मैं दोबारा से एक बात को आपको बता दूं, इस वक्त जो मैं काम करवा रहा हूं इसका ताल्लुक अकाउंटिंग से नहीं है, इसका ताल्लुक है कॉमन सेंस के साथ। अकाउंटिंग क्या है जरा सुन लो मेरी बात। ये अकाउंटिंग है कि आपको पता हो कि एसेट डेबिट होता है, खरीदा जाए तो कैश क्रेडिट होता है। ये अकाउंटिंग है कि डेप्रिसिएशन डेबिट होती है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है। ये अकाउंटिंग है कि आपको पता है कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होता है और एसेट क्रेडिट होता है। ये अकाउंटिंग है कि आपको पता है कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग है कि आपको पता है जब कैश मिलता है तो कैश को डेबिट करते हैं और एसेट डिस्पोजल को क्रेडिट करते हैं। इसको कहते हैं अकाउंटिंग। इसलिए अकाउंटिंग बिचारी को मुश्किल कहने वाला शख्स गुनाहगार, उसका क्या कसूर है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग तो ये है जो उसके आपको आती है, जो नहीं आती वो आपके दिमाग के अंदर कॉमन सेंस नहीं घुस रही। इसका ताल्लुक अकाउंटिंग से तो नहीं है, इसका ताल्लुक आपके दिमाग के अंदर मौजूद शैतान से है जो बैरियर लगा के बैठा हुआ है। 100 रुपए का पिज्जा लिया था, 20 रुपए का पिज्जा जो है छोटे भाई को खिला दिया। बताओ 1/4 खिलाया, 1/3 खिलाया कि 1/5 खिलाया? ये है बात। अब इसका अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक है? 1,00,000 के एसेट्स थे आपके पास, उसमें से 20,000 के एसेट बेच दिए हैं, तो बताओ कितने एसेट बेचे हैं? 1/5 एसेट बेचे हैं। इसका इस 20% से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने तो कोई बात ही नहीं की इस 20% के बारे में, उधर क्यों दिमाग चला गया आपका? ये अकाउंटिंग नहीं है, ये कॉमन सेंस है जिसको आपके दिमाग में ना घुसे शैतान ने बैरियर लगाया होता है। और वो कहता है कि जी कह दो अकाउंटिंग मुश्किल है, कह दो अकाउंटिंग मुश्किल है। ओके समझ आई बात? तो इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए अपनी कॉमन सेंस को कायम रखना है। अब अगर एक एसेट का 5वां हिस्सा बिक गया
किस तारीख को वो था, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को जो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन थी उसका भी 5वां हिस्सा देखो ना कितना बनता है। तो 1 जनवरी को उस एसेट का 1 जनवरी को नेट बुक वैल्यू में 5वां हिस्सा कितना था, 12,000 उन टोटल एसेट्स। यानी यूं कह लो कि उस 5वें हिस्से की एसेट की नेट बुक वैल्यू ओपनिंग डेट पे क्या थी, 12,000। अब वो डेप्रिसिएट हो रही है ना 31 अगस्त को, जिसको हमने अकाउंट फॉर करना है 8 महीनों की। अब उसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको पता है कि एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में क्रेडिट करते हैं, ये उसकी अकाउंटिंग एंट्री मालूम है आपको। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते हैं और उसकी, और इस डेट तक जितना वो डेप्रिसिएट हो चुका हुआ है, कितना डेप्रिसिएट हो चुका हुआ है जी, 8,000 जमा 1,600, 8,000 कब तक, अप टू 1 जनवरी 1, और ये 8 मंथ्स, तो टोटल कितना वो डेप्रिसिएट हो चुका हुआ है। तो जब एसेट बेचते हैं तो उसकी एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये बेटे जान मैंने उसकी एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को निकाला डिस्पोजल अकाउंट से, तो एक एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन से, और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बताइए हमें बात समझ में आती है या नहीं? मैं यहां पे रुक रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जब कहेंगे मैं अगली बात करूंगा। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट और उसके क्रेडिट में एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ गई, और उसके डेबिट में जो एसेट हमने बेचा है उसकी कॉस्ट आ गई। तो एंट्री क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, ये अकाउंटिंग है। ओके, फॉलोड? अब ये बिका कितने का, 15,000। ये कहां से 15,000 आया, सवाल में दिया बताया। ये 15,000 उसने बताया हुआ कि एसेट जो है 15,000 का बिका, ये बताया हुआ उसने। ठीक है, ये 15,000 कैश डेबिट डिस्पोजल, फॉलोड? अब ऐसा करने के बाद हमें पता चल जाता है कि इस एसेट की क्रेडिट साइड हैवी है तो गेन, डेबिट हैवी होती तो लॉस होता। फॉलोड? यहां तक बात हो गई। तो अब हम क्या कुछ कर चुके हैं, एक और चीज आसान वाली, मजीद एसेट खरीदा कितने का, 30,000। कहां जाएगा, एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पर, ये एसेट की डेबिट साइड पर ले गए, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब मुझे बताओ आपके कौन कौन सी बातें मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। ये एसेट का अकाउंट मुकम्मल हो चुका है, इसका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस निकल है, डिस्पोजल अकाउंट मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, इसका प्रॉफिट की फिगर निकल आई। अब सिर्फ और सिर्फ एक बात रह गई है जो कि मैं यहां पर हाईलाइट कर दूं, ये वाली बात रह गई कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना है और एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है। अब मैं यहां पर मजीद उठता हूं, आप मुझे 10,100 कैलकुलेट करके बताओ कैसे आया। 10,100 की फिगर कैलकुलेट करके बताएं एवरीवन। ओके बेटा, पिछला क्वेश्चन हो गया है। अब ये वाला क्वेश्चन आपने, मैं पढ़ रहा हूं एक मरतबा आपके साथ, इसको देखिए। ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग बैलेंसेस वर अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। कब ये अपीयर हो रहे हैं, 31 दिसंबर को, ठीक है। किस में अपीयर हो रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का मतलब है ट्रायल टैली है, फिगर्स ठीक है। फिक्स एसेट 5 लाख की कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 की। ये है 31 दिसंबर की फिगर, ये है 1 जनवरी की फिगर, यानी कि इस साल की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुई, ये इसलिए लिखा है। अदरवाइज इसकी मौजूदगी में ऐसा लगता कि पता नहीं हमारी इस 80,000 में जो है वो इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है।
तो ट्रायल बना हुआ है, इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई भी, हमने करनी है अभी अकाउंटिंग। फिक्स एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू इन ऑल केसेस इज एस्टिमेटेड टू बी 20% रेजिडुअल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। 40% ऑफ द एसेट वाज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। आपने 1 अप्रैल को 40% एसेट बेच दिया। अब 40% एसेट कॉस्ट में से भी निकल जाएगा और ओपनिंग डेट को इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो भी निकल जाएगी, और 1 अप्रैल तक की डेप्रिसिएशन 3 महीनों की कैलकुलेट करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि जब एसेट बेचा है तो जब तक इस्तेमाल किया उस वक्त तक की डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है ना, और फिर डिस्पोजल में जाना। फिर नया एसेट आपने परचेज किया, एग्जैक्टली वही लाइंस पे ये सवाल बना हुआ है, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। सॉल्व करें प्लीज, हरी अप। आपका मैं चाह रहा हूं कि ज़हन खुले और आप सोचना शुरू करें, अदरवाइज ये काम जो है वो मुश्किल हो जाता है। शाबाश। अकाउंटिंग को मुश्किल कहने वाला शख्स गुनाहगार हो रहा होता है। अकाउंटिंग तो सीधे सीधे डेबिट क्रेडिट है, समझ गए। ये है मैथमेटिक्स जो हमें नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो दिमाग इस्तेमाल करना सीखें और हर वक्त औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द किया करें, ताकि शैतान मरदूद आपसे दूर भागे और अकल की बातें आपके दिमाग में आने की आसानी हो। ओके, ये मैं अब आपको भेजूंगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कल आप लोगों का टेस्ट है डेप्रिसिएशन कंप्लीट, इससे भी मुश्किल इंशाल्लाह। बेटे बस आप तैयारी करो, आज डट जाओ, मैं तो देखूंगा कि कल क्या करते हो। ठीक है, नहीं एक्रूअल नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन है कल टेस्ट। ओके, छा छू जाओ, कल देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। नहीं डेप्रिसिएशन। एक डाउट है जी बेटे जी बोले। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कैड नेचर की होती है, तो हम ये 9600 को डेबिट साइड पे क्यों लेके गए, और नीचे भी है। बेटे जान देखो मेरी बात सुनो, हमने 9600 को डेबिट ये किया है कि हमने एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उसको निकालना है, और निकाल के उसको डिस्पोजल अकाउंट में फेंकना है। निकालने के लिए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट ही करेंगे ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया है, अब उसमें 40 और 41,600 रुपए के अंदर 9,600 उस एसेट की डेप्रिसिएशन है जो कि हमने बेच दिया है, लिहाजा वो इस अकाउंट में तो नहीं पड़ी होनी चाहिए। उसको निकालने के लिए उधर से यहां तक का सफर करवाएंगे ना उसे। ठीक है जी सर। डेबिट क्रेडिट समझ आ गया, शाबाश। अब जरा मैंने आपको सिर्फ 2 फ्लेवर के तौर पे क्वेश्चंस दिए हैं, और कल इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आपके पास टेस्ट में आने वाले हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ फिजिकली आप क्लासरूम में आकर टेस्ट देना है। जी हाँ, इसी टाइम में। ओके, कल लेक्चर नहीं है, टेस्ट है, आवाज है बोल रहा हूँ, और जो नहीं आएगा उसको मैं फिर देखूंगा कि वो क्या करता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।